वतन का कर्ज। प्यारे बच्चों, जिस वतन पाकिस्तान में हम और आप रहते हैं, ये हमें यूं ही नहीं मिला। इसके लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानियां दी। जवान, बच्चे, बूढ़े और औरतें सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। बहुत सौ को वतन आना तक नसीब ना हुआ और वो हिंदुस्तान ही में सिर्फ मुसलमान होने की वजह से शहीद कर दिए गए। आज हम आपको एक ऐसे घराने से मिलाते हैं जिसके दो के सिवा सारे अफराद शहीद हो गए। जिंदा बच जाने वाले जब पाकिस्तान पहुंचे तो देर तक उन्हें शहीदों का खून क्या याद दिलाता रहा। मशकूर हुसैन याद ने अपनी किताब आज़ादी के चिराग उसी को सामने रखकर लिखी है। हमने इस किताब के मुख्तलिफ हिस्सों को आसान करके और जोड़कर एक मजमून बना दिया है ताकि आप कम वक्त में ज़्यादा बात समझ सकें। अगस्त का महीना हर साल मेरे ऊपर इम्तिहान बनकर गुजरता है। 1947 के वाक़यात नज़र के सामने घूमने लगते हैं। यूँ लगता है जैसे मेरी प्यारी माँ, मेरी दुलारी बेटी, मेरी वफाशार बीवी, मेरा कड़ियल भाई और मेरे ख़ानदान के लोग जो अपनी जानों से हाथ धो बैठे मेरे सामने खड़े हैं। अम्मी का शफ़क़त भरा चेहरा सामने आते ही मुझे वो दिन याद आता है जब हम दोनों भाई चिल्लाते हुए अम्मी के पास पहुंचे, अम्मी अम्मी पाकिस्तान बन गया। अम्मी ने हमें मुबारकबाद दी और उठकर कमरे से चली गईं। थोड़ी देर बाद वापस आई तो हमने कहा, अम्मी हम समझे थे कि आप हमारा मुंह मीठा कराने के लिए कोई चीज़ ला रही हैं, लेकिन आप खाली हाथ वापस आ गए। इससे पहले कि अम्मी कोई जवाब देती, भाई बोला, भाईजान अम्मी मिठाई कहाँ खिलाती हैं, ये तो सजदा शुक्र अदा करने गई होंगी। अम्मी ने नाराज होकर कहा, मैं तो ये जानती हूँ कि पाकिस्तान हमें सजदों की वजह से मिला है। भला अल्लाह की बात मानना और उसके आगे झुकना, इसके अलावा भी हमने किसी चीज के लिए मुल्क लिया है तो बताओ। आज मेरी अम्मी मुझे गहरी नजरों से देख रही थी कि मैंने उनकी तरबियत से क्या फायदा उठाया। मैं अपनी नजरें चुराने लगता हूँ कि दूसरी तरफ से मेरी 1.5 साला बेटी भागती हुई आती है। मैं कहता हूँ, मसरूर मसरूर मेरी शहीद बेटी तुम कहाँ हो। मेरी चीखों पुकार पर मसरूर का भोला भाला चेहरा मेरे सामने आ जाता है। वो मुझसे कहती है, आज़ादी वतन पर कुर्बान होने वाले बच्चों में सिर्फ मैं तो नहीं, कौम के कितने ही मासूम बच्चों ने इस राह में खून दिया है। मेरे प्यारे अब्बा जान, मैंने तो निहायत बहादुरी से जान दी थी, फिर आपकी नजरें क्यों झुकी हुई हैं। मैंने चाहा कि अपनी शहीद लाडली को सीने से लगाकर प्यार करूं तो क्या देखता हूं कि वो रो रही है। मैंने बेकरार होकर कहा, है बेटी तुम क्यों रो रही हो। वो कहने लगी, जब तक आप लोग मिलजुल कर मोहब्बत से रहने नहीं लगते, हम शहीदों की आंखों से आंसू बहते रहेंगे। इसी सोच में था कि मेरे सामने अपनी शहीद बीवी की तस्वीर आ गई। जिस रोज पाकिस्तान बना वो कितनी खुश थी, उसकी आंखों में चमक थी। कहने लगी, सोचती हूँ अपने आजाद वतन के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने तो ये सोच रखा है कि अपनी बेटी मसरूर को एक मिसाली लड़की बनाऊंगी। सारे घर वालों की तरह खदीजा भी शहीद हो गई। बाद में जब मैंने अपने वालिद से उसके बारे में पूछा तो बोले, बेटा शहादत के बाद मैंने तुम्हारी माँ, नन्ही मसरूर और शायद खदीजा को एक साथ देखा था। मैंने वालिद से पूछा, क्या आपने खदीजा को अच्छी तरह नहीं देखा। उन्होंने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी बहू का चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था, उसने मरते वक्त भी अपना पर्दा रखा। अब मेरी आंखों के सामने अपना जवान भाई अजफर आ गया, उसे दुश्मन कैसे छोड़ देते। अम्मी कहा करती थी, 18वां साल जवानों पर भारी होता है, हम उनके वहम का मजाक उड़ाते। अम्मी आप मुसलमान होकर इस कदर वहमी क्यों हैं। और अम्मी जवाब देती, अच्छा बेटो, खुदा तुम्हें सलामत रखे और मेरा वहम सिर्फ वहम रहे। मुझे तो अली अकबर का ख्याल आता है जो करबला में शहीद हुए थे, कहते हैं कि उनकी उम्र भी यही थी। फिर अपने आंसू पोंछते हुए कहती, मैं भी कितनी पागल हूँ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को अपने बेटों की जिंदगी से मिला रही हूँ। उन्होंने तो शहादत का दर्जा पाया, हम लोगों की वो किस्मत और वो हिम्मत कहाँ। अब मेरा कड़ियल शहीद भाई मेरे सामने खड़ा था और मुझसे पूछ रहा था, क्यों भाईजान, हम तो पाकिस्तान ना पहुंच सके, आपको वहां गए अरसा गुजर गया है, आपने अजीज वतन की शान बढ़ाने के लिए क्या किया।
इसी दौरान नौजवान शहीदों की जमात अपनी तरफ आती नजर आई तो मुझे ख्याल आया कि एक मेरा भाई ही जवान न था, खानदान के अक्सर शहीद बांके सजीले जवान थे जिन्होंने आजादी के चिराग अपने खून से जलाए। मेरा बेख्तियार उन सब पर सलाम भेजने का जी चाहने लगा। फिर मुझे अपनी प्यारी बहन सुंबुल याद आई। 13 अगस्त के पूरे दिन और आधी रात तक वो पाकिस्तान के झंडे को बैठी काटती रही। रात ढले मैंने कहा, बस भी कर दो। सुंबुल कहने लगी, भैया ये चांद सितारा तो मेरे दिल में बस गया है, देखना फजा में लहराएगा तो ऐसा खूबसूरत लगेगा कि दुनिया देखेगी। मैंने कहा, सुंबुल तुम्हें पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, पता है मोहब्बत कुर्बानी भी मांगती है। इस पर सुंबुल बिदक कर कहने लगी, वाह भैया वाह, आपने मुझे बुज़दिल समझा। मैं पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने से डरती हूँ क्या? वक्त आएगा तो सबको पता चल जाएगा। सुंबुल की शहादत के बाद मैंने उसके जिस्म को झंडे में लपेट दिया। मुझे सुंबुल वही परचम ओढ़े नजर आई। वो मुझसे पूछती थी, भैया क्या आपने मेरे परचम की लाज रखी? आपने चांद सितारे वाले परचम पर कोई आंच तो ना आने दी? मैंने आंखें मूंद ली। अब मेरे सामने मेरे रिश्ते के नाना इनायत थे। वो आम तौर से डरपोक समझे जाते थे, कुत्ते से खौफ खाते और रात को रोशनी के बगैर न चलते थे। मैं अक्सर सोचा करता कि अगर मुश्किल वक्त आया तो उनका क्या हाल होगा। लेकिन अजीब बात है, वो मुझे उन दिनों बड़े बहादुर नजर आए। मुझे फिक्रमंद देखकर कहते, डरने या हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, असल बात यह है कि हम ये वक्त किस तरह अच्छे से गुजारते हैं। जिंदगी कितनी है ये कोई अहम सवाल नहीं, अहम सवाल ये है कि जो भी जिंदगी मिली है उसे किस तरह इस्तेमाल किया। एक बार कहने लगे, जान प्यारी जरूर है लेकिन इतनी नहीं कि इस पर दीन को कुर्बान कर दें। अपना फैसला यही है कि मर जाएंगे लेकिन अल्लाह के रास्ते से पीछे ना हटेंगे। वो ज्यादा से ज्यादा जवानों को पाकिस्तान भेजना चाहते थे ताकि वो वहां के लिए फायदेमंद साबित हों। मुझे वो बहुत खामोश नजर आए। मैंने पूछा, इनायत नाना चुप क्यों हैं? कहने लगे, बेटा मशकूर, तुम हमारे खानदान के वाहिद नौजवान थे जो सही सलामत पाकिस्तान पहुंचे। बताओ तुमने पाकिस्तान के लिए क्या किया? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब न था। मैं शहीदों की इस महफिल में किसी से आंख मिलाने के काबिल न था। मुझे याद है जब पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन पर बैठने लगा तो बीमारी और जख्मों की वजह से सख्त थकन महसूस कर रहा था। वालिद साहब ने देखा तो कहा, यार मशकूर, हिम्मत से काम ले, तूने तो लड़कियों को भी मात कर दिया। फिर बोले, देखो जी, सीना तान कर चलो, कोई ये न समझे कि हमारी हिम्मतें कमजोर हो गई हैं। ट्रेन का सारा सफर इंतहाई खौफ की हालत में गुजरा। जब पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुए तो लोगों ने नारा बुलंद किया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम समझे कि हम पर हमला हो गया है, मगर जब पता चला कि मुसलमान खुशी से नारा लगा रहे हैं तो लगा कि मैं आज ही पैदा हुआ हूँ और मेरी तारीख पैदाइश 2 नवंबर 1947 है। आज मुझे दोबारा पैदा हुए कितने बरस बीत गए हैं, लेकिन ना मैं शहीदों के सवालों के जवाब दे सका और ना अपनी बेअमली की कोई वजह ढूंढ सका। वतन का कर्ज है कि बढ़ता जा रहा है और शहीद हैं कि तकाजा करते जा रहे हैं। Story